मैकेनिक्स आगे फिर फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ और विथआउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। आप ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, हरकत को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस होती है, चाहे तो आप सिर्फ और सिर्फ मोशन पढ़ें और साथ में फोर्स का भी जिक्र करें, उसको ही पढ़ लें, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ मोशन पढ़ लें, हरकत को माने कि उसके जो फोर्स है जिसकी वजह से हरकत पैदा हुई उसको आप बिल्कुल ही छोड़ दें। फिर मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बनाई जाती हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें स्टडी करना होता है मोशन को, जबकि डायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन को भी प्लस में उसके साथ फोर्स को भी। तो बहरहाल इसके मैं जो अब थ्योरी अपलोड करूंगा टॉपिक वाइज, तो अच्छे तरीके से सारी चीजें समझेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 1 की बात है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पर शो होगी, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं कि अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, और जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर अ पैकेज इज ड्रॉप, ये एक पैकेज को ड्रॉप करता है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, पूछा जा रहा है कि वो पैकेज जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा। देखिए इसकी हम सिंपल सी एक फिगर बना लेते हैं कि ये है हमारे पास ग्राउंड, ग्राउंड से 80 मीटर की ऊंचाई तक गया है हमारे पास हेलीकॉप्टर, और वहां से फिर ये पैकेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, अब देखें न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, हरकत में है तो वो हरकत में ही रहना चाहती है। अब देखें जैसे एक हमारे पास एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, वो ऐसे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके साथ जो पैकेज है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो पैकेज को ड्रॉप करेगा तो पैकेज सीधा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर दोबारा नीचे की जानिब मूव करना शुरू करेगा, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये शुरू वाली जो हाइट हमें बताई गई है वो है H1 है 80 मीटर, और फिर थोड़ी बहुत हाइट ये पैकेज भी जो है कवर करेगा, फिर वहां से दोबारा ये नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें देखना है सबसे पहले तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो टाइम लेगा, जिसे हम कहते हैं T1, वो कितना होगा। ठीक, और ये जो फासला ये कवर करेगा H2 हाइट, ये H2 भी हमें मालूम करना है, ये मजीद कितना फासला तय करेगा, मजीद कितनी हाइट कवर करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला पार्ट हमें इस न्यूमेरिकल का सोल्व करना है। हमें चाहिए टोटल टाइम कि ये पैकेज यहां से ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आया, ग्राउंड तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेगा। सबसे पहले हमें T1 मालूम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप डेटा बना लें फॉर अपवर्ड मोशन, डेटा फॉर अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की जाने जा रहा है, अपवर्ड मोशन, तो इसका डेटा हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली हुई है, वो है 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब उसके साथ ही हमारे पास यहां पर हमें मालूम क्या करना है, T1, T1 हमें मालूम करना है, जबकि VF कितनी होगी भाई, VF 0 के ऊपर जाकर वो 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए रुकेगा, रुकने के बाद फिर दोबारा नीचे आना शुरू करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास हम सबसे पहले यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये होती है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे पुट करेंगे जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और प्लस की जगह पे पुट करेंगे माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो जी की वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि जी क्या है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में आने वाला चेंज, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर लम्हे कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो नेगेटिव। हम वैल्यूज पुट करेंगे, VF की वैल्यू 0, VI की वैल्यू है 12, माइनस जी की वैल्यू 9.8, और ये आ गया हमारा T। इसके बाद 1 लगा लेंगे, क्योंकि हम 1 के लिए इसको सोल्व कर रहे हैं।
तो अब ये देखें 9.8 इंटू टी, इसको आप उठाकर इज इक्वल टू के तरफ ले जाएं, यहाँ पर ये माइनस है, वहां पर जाके आगा प्लस, तो जीरो को तो वैसे ही खत्म कर दे, जीरो के साथ ही प्लस हो रहा है, 9.8 ये आ गया T1 इज इक्वल टू 12। अब हमें चाहिए T1, तो 9.8 को उठाकर इस तरफ लेकर आए, ठीक है, तो T1 की वैल्यू बन जाएगी 12 डिवाइड बाय 9.8। ये आप अपने कैलकुलेटर में इसको सोल्व कर लें, तो मुझे ये थोड़ा याद है, तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.22 सेकेंड। ये हमने कैलकुलेट कर लिया T1। अब ये टाइम इसने किस चीज में लगाया, ये टाइम लगाया है H2 हाइट को कवर करने में, तो हम H2 भी यहीं से जो है सोल्व कर सकते हैं। तो H2 अगर हमें मालूम करना हो तो H2 इज इक्वल टू VI T1 माइनस GT1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। वैल्यूज पुट कर दें भाई, H2 हमें मालूम करना है, मालूम नहीं है। VI की वैल्यू हमारे पास कितनी है, VI की वैल्यू है हमारे पास 12, और T1 हमें मालूम करना है, माइनस G की वैल्यू 9.8 T1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हम T1 भी क्यों करें, T1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1.22 CD, वो पुट करें, तो हम क्या करेंगे, H2 ये आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 1.22 माइनस 9.8 डिवाइड बाय 2, और T की जगह पे 1.22 और उसके ऊपर उसका स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहां से इसको मजीद सोल्व करें तो H2 की वैल्यू आ गई 12 को आप मल्टीप्लाई करें 1.22 के साथ, तो आई थिंक आएगा 14.64, ये चीज आ गई। फिर आगे 9.8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4.9, रह गया हमारे पास 1.22 का स्क्वायर। मैं इसको चेक कर लेता हूं कैलकुलेटर के जरिए, तो ठीक है 14.64 ही आया है, और ठीक। अब देखें हम इसका कर लेते हैं स्क्वायर 1.22 का, मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ एक बार, implies that H2 is equal to 14.64 माइनस ये कितना आ गया हमारा 4.9, ये जो हमने सॉल्व किया था 9.8 को 2 से डिवाइड करवाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है 1.22 का स्क्वायर, तो 1.22 का स्क्वायर हमारे पास है 1.4884। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं तो हमारे पास आएगा आंसर 7.38, ये माइनस 14.64 इज इक्वल टू H2। अब इन दोनों को आप माइनस करवा दें, 14.64 में से हम माइनस करवाएंगे 7.38 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 7.25। तो ये हमारे पास आ गई H2 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, टाइम चाहिए, ठीक है। तो टाइम चाहिए, तो सबसे पहले अब हम यहां से करेंगे टोटल हाइट मालूम। टोटल हाइट क्या है कि H, तो ये H1 और एक H2, तो टोटल हाइट ये कितनी हो गई, टोटल हाइट हो गई हमारे पास H इज इक्वल टू, टोटल हाइट के लिए हम क्या करेंगे H1 प्लस H2, तो H की वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस 7.25, ऐड करेंगे तो H की वैल्यू आ गई 87.25, ये आ गई हमारे पास टोटल हाइट। जब टोटल हाइट आ गई तो अब हमारे पास T1 आया है। अब हम इसके जरिए टोटल हाइट के जरिए हम मालूम करेंगे T2 को। अब देखें टोटल हाइट क्या है, यहां से लेके B से लेके C तक के दरमियान ये जितनी भी हाइट है ये आई है हमारे पास टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है। तो B से लेके C तक आने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो होगा T2। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले के जरिए जो हमने पहले यूज किया ये वाला, अब हम मालूम करेंगे T2 को, ठीक है। T1 हमें मालूम है, तो हम अब ये सोल्व करेंगे कि H इज इक्वल टू VI T2 माइनस GT2 और उसके ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब अगर हम इसको सोल्व करें
तो h की जगह पे अब हम पुट क्या करेंगे, 87.25 इज इक्वल टू, अब vi की जगह पे हम क्या पुट करें, 12 पुट करें, नहीं, क्योंकि अब यहां से हमारा सफर स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी अब क्या होगी, जो पहले फाइनल थी अब क्या बन गई इनिशियल, तो अब यहां पर कितनी है, वो है 0, तो 0 है तो हम करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस 9.8 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया T2 का स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म तो हो जाएगी 0, हमारे पास बचा 87.25 इज इक्वल टू, ये इसको सोल्व कर रहे हैं, 9.8 डिवाइड बाय 2 तो हो गया 4.9 इंटू टी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब अगर हमें चाहिए ये माइनस में, ये माइनस में, सॉरी एक मिनट, यहां पर हम माइनस नहीं, यहां पर हम लेंगे प्लस, क्योंकि अब हमारा जो मोशन है वो डाउनवर्ड मोशन शुरू हो चुका है, अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है, तो अब हर लम्हे के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो हमारा पैदा होगा पॉजिटिव, तो हम इसको क्या लेंगे, जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 9.4.9 इंटू टी स्क्वायर आया, और ये T2 की वैल्यू है। जब अगर हम इस 4.9 को उठाकर इज इक्वल टू की तरफ ले जाएं, तो हमारे पास आएगा 87.25 डिवाइड बाय 4.9 इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लें 87.25 को, तो हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए, एक मिनट, ये आ गया हमारा 87.25 डिवाइड बाय 4.9, ये आया हमारे पास 17.8 इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर में तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ T2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ले लेंगे रेडिकल, दोनों के ऊपर रेडिकल ले लिया हमने, तो इसका रेडिकल तो कट गया, अब इसका रेडिकल हमें निकालना होगा, तो हमारे पास T2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, रेडिकल अगर हम निकालें 17.8 का, तो ये आता है 4.2, तो ये हमारे पास आ गया T2, ठीक है। अब T2 क्या है, ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, T1 वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 1.22 मीटर सेकेंड, फिर ये बी से आएगा सी तक, ये वाला टाइम कौन सा है, ये है T2, कितना फाइंड किया हमने, 4.2 सेकेंड, टोटल टाइम कितना लगा भाई, T1 और T2 को ऐड कर लो, तो टोटल टाइम हमें मिल जाएगा, तो हम टोटल टाइम फाइंड कैसे करेंगे, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T1 हमारे पास है 1.22 प्लस T2 की वैल्यू है 4.2, दोनों को आप ऐड कर ले, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.4 सेकेंड। ये हमारे पास वो टाइम है जो पैकेज लेगा, जहां से इसको ड्रॉप किया गया, थोड़ा सा ऊपर गया, T1 टाइम लिया इसने, फिर नीचे आया T2 लिया, टोटल टाइम पैकेज को जब हमने ड्रॉप किया है, रिलीज किया है वहां से लेके, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा कितना टाइम गुजरेगा, टाइम हमारा गुजरेगा 5.4 सेकेंड का, 5.4 सेकेंड, ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, एक मिनट, वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें कहता है कि टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप exerts a force of 6000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on ship. अब देखें, यह प्रॉब्लम कहती है कि एक शिप है, एक जहाज है जो खराब हुआ या कुछ भी मसला है, कोई खराबी आ गई इसके अंदर। अब इसको दो छोटी कश्तियां हैं, बोट्स है, बोट नंबर 1 और एक है बोट नंबर 2, ये मिलकर इसको खींच रही है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। दोनों कितनी फोर्स लगा रही है, बोट नंबर 1 जो F1 फोर्स लगा रही है वो है 6000 न्यूटन, और बोट नंबर 2 जो F2 फोर्स इसके ऊपर लगा रही है वो भी है 6000 न्यूटन।
जबकि जिन रस्सियों के साथ ये अटैच्ड हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास केस। अब इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है F1 और F2 को मिलाकर, वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब देखा जाए तो भाई सिंपल सी चीज है भाई, दोनों की फोर्सेस को आप ऐड कर दो, F1 और F2, 12,000 न्यूटन आ गए। लेकिन ऐसा मसला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये है वेक्टर्स, और वेक्टर्स जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने हुक्म चलाते हैं। वो बोलते हैं हम जो मैथमेटिक्स के सिंपल अर्थमेटिक के रूल हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके जरिए हम हल होने वाले नहीं है। हमारे लिए अलग से कुछ कवानीन बनाए आप। ठीक है, तो इनके लिए हमने कानून कौन से बनाया हुए, इनके लिए बनाया लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए सोल्व होगा। लॉ ऑफ कोसाइन में आगे आपको लिखूंगा। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका डेटा बनाते हैं। ठीक है, डेटा अगर हम बनाए तो लिखेंगे F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, थीटा। F1 की वैल्यू है 6000 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 6000 न्यूटन, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक हो गया। हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है, रिजल्टेंट फोर्स। ये छोटा सा लिख देता हूं मैं, नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन एफ इज इक्वल टू, लॉ ऑफ कोसाइन कहता है कि एफ बराबर है रेडिकल F1 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस F2 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 F1 और F2, और उसके साथ आएगा कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, एंगल है फोर्स 1 और 2 के दरमियान में। ठीक है, यह हमारा फार्मूला है लॉ ऑफ कोसाइन का। गर्मी छिपिया, तो फोर्स मालूम करना है तो F इज इक्वल टू रेडिकल F1 की वैल्यू पुट करेंगे 6000 और उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू पुट करेंगे 6000, ऊपर 2 बैठे हुए स्क्वायर, प्लस 2 F1 की वैल्यू मल्टीप्लाई में 6000 मल्टीप्लाई में 6000, फिर क्या है कोस 60 डिग्री। ये चीज हमारे पास आ गई। सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले देखें 6000 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर कर लो। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 3 जीरो है तो उनका स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरीके से इस वाले 6000 का स्क्वायर होगा 36, और ये 3 जीरो और ये 3 जीरो। फिर उसके बाद प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। लेकिन सबसे पहले 2 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ट्रिपल 0 मल्टीप्लाई 6 मरतबा 0, 1 2 3। बोर्ड पे पता नहीं नजर आ रहा है नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई और 60 की वैल्यू है हमारे पास 0.5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ये रेडिकल पूरा कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम ये f की वैल्यू, f इज इक्वल टू 36 और ये 36, इन दोनों को अगर आप ऐड कर ले तो हमारे पास कितना आएगा, 72 30 और ये आ गया 30, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 36 और 6 जीरो के साथ तो भी आंसर बनेगा 72 000 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब 0.5 एक ऐसा नंबर है, इसको जिसके भी साथ इस निभागे को मल्टीप्लाई करो ये अगले वाले नंबर को कर देता है आधा। आधा कितना कर देगा, दोबारा इतना कर देगा ये 36 और 6 जीरो। तो F इज इक्वल टू रेडिकल 72 0 प्लस 36 0 0 0 0 0। अब इनको आप आपस में ऐड कर लें, तो मैं ऐड कर लेता हूं यहाँ पर जो है कैलकुलेटर की मदद से। तो इसका आंसर आया है हमारे पास F इज इक्वल टू रेडिकल 108 123 123। ये हमारे पास इसका आंसर आया है।
अब उसके बाद इसका आप रेडिकल फाइंड कर लें, तो रेडिकल में फाइंड इसका कर लेता हूँ। तो हमारे पास आया है, इसका रेडिकल आया है 10,392 न्यूटन, 10,392 न्यूटन। इतनी फोर्स ये F1 और F2 मिलकर जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो इनकी बन रही है वो है 10,392 न्यूटन, 10,392 न्यूटन। इतनी फोर्स ये मिलकर लगा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा मौजूद। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल पड़ी है। During the fifth second of its motion, it covers a distance of 36 meters. Calculate acceleration of the car and the total distance covered by the car during this time. अब देखें दो चीजें, हमारे पास कहा गया है कि एक कार है, ये कार है और ये स्टार्ट हुई है रेस्ट से। तो रेस्ट का मतलब है ये फिलहाल कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। रेस्ट से स्टार्ट हुई है और ये फिर चल पड़ी स्ट्रेट लाइन में सीधी, ठीक है। तो टोटल इसको चलते हुए कितना टाइम हुआ, 0, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5। टोटल ये 5 सेकेंड तक चली है। अब फिफ्थ सेकेंड के अंदर, जो फिफ्थ सेकेंड है इसका, उसके अंदर जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 36 मीटर, ठीक है, यही बात कही गई है। तो हम कह लेते हैं कि ये 4 और 5 के दरमियान ये जो फिफ्थ सेकेंड है, इसमें इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 36 मीटर। हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ और टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल टाइम कितना है, 5 सेकेंड का, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा डिस्टेंस बताया गया है, ये फिफ्थ सेकेंड में जिसने डिस्टेंस कवर किया है, टोटल 5 सेकेंड में नहीं। तो इसके लिए सिंपल सी चीजें डेटा बनाएंगे। इसके अंदर आप सॉल्यूशन देखोगे रेफरेंस बुक्स में या यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको कम से कम 1.5 पेज का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। आपको ना S1 मालूम करने की जरूरत है, ना S2 फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना नहीं। हम एक डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे जिसके जरिए से हम इसको अब आसानी 2 स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले डेटा बना लीजिए। ये डेटा है हमारा, डेटा है कि S जो है, S के आगे मैंने छोटा सा 5 लिख दिया। S कौन सा है, ये जो इसने फिफ्थ सेकेंड के अंदर कवर किया है, तो ये है हमारे पास 36 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है। उसके अलावा टोटल टाइम जो है, इसको मैं कैपिटल T से लिखता हूं, वो है 5 सेकेंड का। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं, हमें मालूम करना है एक्सीलरेशन वो कितना है, और हमें मालूम करना है ST, कैपिटल लिख दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस। ये 2 चीजें मालूम करनी। तो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर फार्मूला हमारे पास एक लगेगा जो स्पेशल है, मुर्शद का फार्मूला है, SN इज इक्वल टू, ये आ गया 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया इनटू एक्सीलरेशन। ये एक स्पेशल फार्मूला है जो कि जब भी हमें कहा जाए ना तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ है, फिर ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। माइक तो नहीं ला, ठीक है। तो अब हमारे पास SN, तो SN की जगह पे क्या रखेंगे, S5, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस मिला हुआ है फिफ्थ सेकंड का है। तो S5 की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास मिला हुआ है 36 मीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कर दो S5, और N की जगह पे अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फिफ्थ सेकंड की बात हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और A इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 10, और माइनस 1 कर दें, माइनस 1, और ये है डिवाइड में 2। मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 36, और मल्टीप्लाई बाय A।
अब देखिए इसको सोल्व कर ले तो ये हो गया 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब यहाँ से 2 को अगर हम वहां पर मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना होगा 72 और इज इक्वल टू 9 इंटू ए। 9 को तरफ ले जाओ तो 72 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू ए। 9 का टेबल लगाएं तो 8 मतलब हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ले जी हो गया हमारे पास सिंपल सा एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरी क्या रह गया टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा लो, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो एस की वैल्यू फाइंड करनी है, वी आई हमारे पास कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस ए कितना है, ए है हमारे पास 8, टी कितना है 5, टोटल डिस्टेंस सॉरी टोटल टाइम उसके ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये वाली टर्म तो 0 हो गई। एस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम आएगा 25 डिवाइड बाय 2। 25 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो आएगा आंसर आपका 200 डिवाइड बाय 2। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 मीटर। इजीली आपका ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन से मुतालिक चैप्टर नो। ये जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है इसमें हमें कहा गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। हमें कहा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ऐसे एंगल्स जिनका अगर हम सम करें तो वो 90 डिग्री के बराबर आए, उस पर जो रेंज होती है वो सेम होती है। इसको आप यूं समझें कि हमारे पास यहां से हमने कोई चीज को प्रोजेक्ट किया, किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके हो गया। ये हमने फेंका था 30 डिग्री पे, कितने पे 30 डिग्री पे, और इसने जो फासला तय किया हॉरिजॉन्टल वो इसने तय किया है 100 मीटर का। बिल्फर्ज ये मिसाल दे रहा हूं सिंपल, ठीक है। फिर हमने इसको फेंका है 60 डिग्री पर, इससे थोड़ा सा और ज्यादा। जब हमने इसको 60 डिग्री पर फेंका है तो अब भी इसने कितना फासला तय किया है 100 मीटर का 100 मीटर का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर उन दोनों का सम किया जाए तो कितने के बराबर आते हैं 90 डिग्री के बराबर। तो इस प्रॉब्लम में हमें यही कहा गया कि ये प्रूव करके दिखाओ को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज जो है वो सेम आती है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख ले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि θ1 को ऐड करो θ2 के साथ, तो वो कितना के बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आप रेंज का फार्मूला लिख लें। रेंज का फार्मूला जो होता है वो होता है R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लूं, ठीक है। यही हमारे पास फार्मूला है। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर एंगल्स पुट करना है, ठीक है। तो एंगल जब हम पुट करें तो अब यहाँ पर हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। θ1 को हम ले सकते हैं 30 डिग्री, θ2 को हम ले सकते हैं 60 डिग्री, और अब इनको हम वैल्यूज में पुट करेंगे। पहले हम रेंज नंबर 1 मालूम करेंगे, फिर रेंज नंबर 2। तो अगर हम R1 मालूम करें, R1, तो R1 के लिए हम करेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा हमारा क्या है θ1 30 डिग्री साइन 2 30 डिग्री डिवाइड बाय जी, ठीक हो गया। अब हमारे पास R1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन, अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री डिवाइड बाय जी। अब साइन 60 की अगर आप वैल्यू मालूम करें तो मैं निकालता हूं, यहां पर ये आती है 0.866। R1 की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू है 0.866 डिवाइड बाय जी। ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है 0.866। अब हम R2 मालूम करते हैं। R2 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे,
R2 के लिए सेम फार्मूला लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ये आ गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब हम एंगल कितना रखेंगे 60 डिग्री, तो R2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 और ये आ गया हमारा 60 डिग्री डिवाइड बाय जी। अब 2 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो R2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइड बाय जी। अब साइन 120 डिग्री की अगर हम मालूम करें वैल्यू, तो वो भी हमारे पास मजे की बात है कि वो भी आती है 0.866। तो R2 भी किसके बराबर आ गया, वी नॉट स्क्वायर साइन वी नॉट स्क्वायर 0.866 डिवाइड बाय जी। तो देखिए भाई, R1 और R2 के अंदर कोई भी आप फर्क मालूम करके दिखा दें, बिल्कुल सेम है R1 R2। भाई जो भी ऑब्जेक्ट है एंगल चेंज किया है हमने, फेंकेंगे तो उसको इनिशियल वेलोसिटी सेम चाहिए, जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी, तो जी की वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो हमारे पास अगर ये दोनों भी सेम है तो हमारे जो R1 और R2 की वैल्यू, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हैंस प्रूव्ड R1 इज इक्वल टू R2। यही हमारे पास सवाल था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज बराबर होती है या प्रूव करके दिखाएं, वो हमने सो करके दिखा दिया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है नंबर 5 और नंबर 6। ओके छोकरा बाबा, अब है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें एक कंडीशन दी गई है कि रेंज बराबर हो मैक्सिमम हाइट के, वो एंगल बताओ। वो एंगल बताओ जिस एंगल पर रेंज और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू सेम आ जाए। तो हमारे पास सॉल्यूशन हम करेंगे, कंडीशन हमने लिखी कि रेंज बराबर है मैक्सिमम हाइट के, रेंज के नीचे रेंज का फार्मूला लिख दिया वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए उसका फार्मूला लिखा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये वी नॉट स्क्वायर कट गया, जी जी से कट गया, रह गया क्या इधर साइन 2 थीटा, और यहां पर क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो लफ्ज आ रहा है साइन 2 थीटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फार्मूला है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। तो सिंपल हमने ये फार्मूला पुट करा है, साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमने पुट किया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। ये चीज आ गई। इस 2 को उठाकर इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, तो ये उस 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइन यहाँ पर मौजूद था, एक साइन यहाँ पर मौजूद था, दोनों को हमने कर दिया कट। कट करने के बाद हमारे बचा 4 कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा को इज इक्वल टू के उठाकर इस तरफ ले आओ, तो 4 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, तेज हो गया। असल में ये मैंने पहले लिख कर रखा है क्योंकि अब जो वीडियो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, फिर वो अपलोड करने में एडिट वगैरह करने में बड़ा मसले का सामना करना पड़ता है, इतनी मुझे एडिटिंग वगैरह आती नहीं। तो बहरहाल साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा बराबर है टेन थीटा के। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, साइन डिवाइड बाय कोस थीटा की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे। टेन थीटा, टेन को जब उठाकर इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर हम जाएंगे तो ये अपना साइन चेंज करेगा, अब ये इनवर्स में हो जाएगा। तो 4 टेन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। तब आपने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर उठाना है, उसके अंदर लो एक बटन होगा शिफ्ट का, वो दबाएं, 10 बाद 4 10 दबाएं, 10 के बाद 4 दबाएं, आपके पास एंगल आ जाएगा डिग्री के अंदर। तो ये है 76 डिग्री। 76 डिग्री पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट को फेंके, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करवाएं, तो उसकी रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर आएंगी 76 डिग्री पर। 76 डिग्री के एंगल पर आप चीजों को फेंके, ये एंगल तो आपने लाजमन याद रखना है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की जानिब, जो कि हमारी लास्ट प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम जो है वो है कि हमें डेटा मिला हुआ है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी प्रॉब्लम। इसमें हमें जो है डेटा दिया हुआ है, जिसमें हमें बताया गया कि रेंज जो है एक प्रोजेक्टाइल की वो है 500 मीटर, और उस प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो जो किया गया है वो है 90 मीटर पर सेकेंड।
90 मीटर पर सेकंड पर किसी चीज को फेंका गया, उसकी वेलोसिटी थी, उसने रेंज जो कवर की, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया वो था 500 मीटर। अब बताएं एंगल कितना है, कितने एंगल पर उसको फेंका गया है। तो सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे रेंज का फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। वी नॉट जो है इनिशियल वेलोसिटी, उसकी जगह पे हम 90 पुट करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर। रेंज हमें मालूम है 500, हमने पुट कर दिया, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। जी की वैल्यू है 9.8। ये वाली कहानी आ गई। 90 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर ये 90 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 0 का स्क्वायर करो तो 2 मरतबा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8100 साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 9.8। अभी जो 9.8 है हमें आहिस्ता आहिस्ता करके इस थीटा को अलग करना, ये हमें चाहिए। तो इस 9.8 को जब हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये 500 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ضرب करेगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8, बाकी की रकम सेम है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4900, और यहाँ पर सेम आ रहा है 8100 साइन 2 थीटा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 8100 को उठाकर इज इक्वल टू दूसरा लेकर गए तो 4900 डिवाइड बाय 8100 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इतनी चीज आ गई। इसको सोल्व कर लें आप। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आंसर आया है हमारा 0.6049। 0.6049 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब यहां से हमने क्या किया, साइन को उठाया, भाई तू इधर आ जा इस तरफ। जब इस तरफ लेकर आए तो साइन यहाँ पर इनवर्स का हो गया, साइन इनवर्स रेडिकल जीरो सॉरी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 0.6049 इज इक्वल टू 2 थीटा। ये 2 थीटा अकेला रह गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे, सिंपल अगेन तरीका है कि आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट, उसके बाद साइन दबाएंगे, प्रेस करेंगे, फिर ये वाली पूरी रकम लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.22। और यहाँ पर क्या रहेगा, वही 2 थीटा। जब यहाँ से 2 को भी उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके सबको इससे अलग करना है, जुदा करना है। थीटा अकेला रहना चाहिए तो 2 इधर जाएगा तो 37.22 डिवाइड बाय 2। अब इसको सोल्व कर लें, आप इसको आप डिवाइड करवा लें कैलकुलेटर के जरिए, हमारे पास आंसर आएगा 18.6 डिग्री। तो हमारे पास अगर हम 18.6 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें और इनिशियल वेलोसिटी हो उसकी 90 मीटर पर सेकेंड, तो वो रेंज कितनी कवर करेगा, 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल जो हमने सोल्व किए। बेटा इंशाल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और अब हमारे न्यूमेरिकल के साथ साथ हमारे जो लेक्चर है उसकी वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटर और फर्स्ट ईयर दोनों की वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पर अपलोड करूँ, लेकिन थोड़ा मसला हो जाता है, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है। तो और उसके अलावा आखिरी की जो 2 प्रॉब्लम थी वो मैंने पहले लिखकर फिर जो है आपको सोल्यूशन बताया है, इसी वजह से कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और मैं फिलहाल नया उन चीजों में एडिटिंग वगैरह मुझे इतनी खास नहीं आती। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल, और इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई सजेशन हो कि आप चलो ये चीज इंप्रूव कर लें इस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और इजाजत से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है इसको अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप पर कोई बर्डन नहीं होगा, कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे चैनल को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हमें एक मोटिवेशन मिलेगी मजीद ज्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करने की। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।